फूटने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी कंसीव होती है? बहुत सी महिलाओं की ये क्वेरीज रहती है कि जब हमारे अंडे फूटते हैं उसके कितने दिन बाद हमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एग रैप्चर हुआ है या नहीं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो महिलाओं का पीरियड साइकिल होता है उसी पर उनकी प्रेगनेंसी डिपेंड करती है। जिन महिलाओं का पीरियड साइकिल 28 से लेकर 30 दिन या 32 दिन का होता है उसको हम नॉर्मल पीरियड कंसिडर करते हैं। तो जिन महिलाओं का नॉर्मल पीरियड साइकिल होता है उनका जो ओव्यूलेशन का समय होता है वो होता है 14 से लेकर 18 दिन के बीच में। इससे पहले का जो समय होता है वो होता है फर्टाइल पीरियड, यानी कि उनकी जो बच्चेदानी है वो तैयार होती है और उस समय पर उनका ओव्यूलेशन का पीरियड भी स्टार्ट होने वाला होता है। जब महिलाओं का ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले ही उनके ओवरी में जो अंडा बनकर तैयार हुआ होता है वो पूरी तरीके से पक जाता है और पक कर फूटने की कगार पे होता है। और जब अंडा फूटता है और बाहर निकल के आता है वो ओवरी से बाहर, तो वो महिलाओं के शरीर में 24 घंटे के लिए जीवित रहता है। अगर इस समय पर महिला रिलेशन में रहती है, अपने फर्टाइल पीरियड में रिलेशन में रहती है या फिर ओव्यूलेशन के दिनों में, तो जो उनका अंडा जिस समय रिलीज होता है वो 24 घंटे के लिए जीवित तो होता ही है। साथ ही में अगर वो लोग जब रिलेशन में रहते हैं तो जो मेल के सेल्स होते हैं वो करीब 4 से 5 दिन के लिए जीवित होते हैं। तो जब वहाँ पर मेल के सेल्स मौजूद होते हैं, अगर उसी समय पे जो महिला का जो अंडा है वो ओवरी से बाहर निकल के आया है, तो ऐसे में उनके मेल के सेल्स और एग का आपस में मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एक भ्रूण का निर्माण होता है, जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद में सेल डिवीजन होता है। ये सेल्स मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होती है, ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया जब पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो जो एम्ब्रियो है वो ट्रैवल करते हुए फैलोपियन ट्यूब से आपके यूट्रस की वॉल में जाकर चिपकता है। तो इसको वहां जाने तक करीब 5 से 6 दिन का समय लगता है या फिर ज़्यादा भी लग सकता है। किसी किसी को 8 से 9 दिन का भी समय लगता है आपके फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करते हुए यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइन में जाकर चिपकने में। जब वो वहां जाके चिपक जाता है तो उसके करीब 1 हफ्ते के बाद में ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होने लगते हैं, क्योंकि जो आपका एम्ब्रियो आपके यूट्रस की वॉल में जाकर चिपकता है और सक्सेसफुली वो आरोपित वहाँ हो जाता है, तभी वो आपका जो भ्रूण है उसमें बहुत सारी जो चेंजेस है वो होने लग जाते हैं आपकी बॉडी में। उस टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। उस समय पर आपको जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है वो फील होने लग जाते हैं, लेकिन अंडे फूटने के करीब 1 हफ्ते के बाद आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सफल होता है और फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पीरियड रेगुलर है तो आपको फर्टाइल पीरियड से ट्राई करना चाहिए कंसीव करने के लिए। तो ओव्यूलेशन होने के 1 से 2 दिन बाद तक भी आप रिलेशन में रह सकते हो, क्योंकि रिलेशन बनाने के बाद में जो मेल के सेल्स है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद रहते हैं। अगर उसी समय पे आप लोग रिलेशन में होते हो, जो आपके अंडे फूटने का जो समय है वो आपको नहीं पता है कि एग्जैक्ट इसी दिन पे अंडा फूटेगा, आपकी ओवरी से बाहर आएगा, इसीलिए आपको कहा जाता है कि ये जो बीच के 10 दिन होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए। इसीलिए इन 10 दिनों को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए और आपको अल्टरनेट डे या फिर डे बाय डे आपको रिलेशन में रहना चाहिए, ताकि आपको गर्भधारण करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज के वीडियो में हमने समझा है कि एग कब आपकी ओवरी से बाहर निकल के आता है और जिन महिलाओं का नॉर्मल पीरियड साइकिल होता है तो उनके जो अंडे निकलने का समय होता है वो कब से कब तक होता है। इस तरीके से आप नोटिस करिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी से एग रिलीज होता है, आपकी ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो उस समय आपको तो हल्का सा पेन भी हो सकता है, या वो राइट ओवरी में हो सकता है या लेफ्ट ओवरी में हो सकता है। तो वो इंडिकेशन होता है कि अब आपका एग रिलीज होने वाला है, क्योंकि जब आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है तभी आपको ये हल्का सा माइल्ड सा पेन महसूस होता है। जिस ओवरी से निकलता है, जिस साइड से निकलता है उसी साइड आपको ये दर्द महसूस होगा। तो अगर आप इस तरीके से अपनी बॉडी पे नोटिस करोगे तो सारे सिम्टम्स को आप लोग फील कर पाओगे।
उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नया आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।